बेचारा सीधा साधा व्यक्ति और उसके यहाँ कोई काम धंधा गांव में नहीं था। उसके यहाँ काम धंधा नहीं था गांव में, तो वो सीधा साधा व्यक्ति जब गांव में कोई काम धंधा नहीं था तो अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर सोचा मैं दिल्ली चले जाता हूँ। वो दिल्ली आ गया। अब वो दिल्ली आया तो उसने अपने पत्नी और बच्चों को किराए का मकान लेकर उसमें पत्नी बच्चों को रख दिया। पत्नी बच्चों ने कहा अपन दिल्ली तो आ गए पापा, खाएंगे क्या? पिता ने कहा मैं काम ढूंढता हूं, किसी के यहाँ नौकरी कर ले। सुबह से लेकर 4 बज गई शाम की, काम ढूंढता ढूंढता एक मंदिर में पुताई हो रही थी, एक आश्रम में सफाई हो रही थी, वो वहां पहुंच गया। उसने कहा भैया यहाँ काम है क्या? हाँ, कार्यकर्ता लगे थे। अब जो सेवा वाले होते हैं वो तनख्वाह थोड़ी ना लेते, वो तो सेवा करे और चले गए। उन्होंने सेवा करी और गए। भैया यहाँ कोई काम है क्या? अब जितने लोग काम कर रहे थे उन्हें हंसी उड़ाने के भाव से कह दिया काम कर लो, ये है यहाँ पर, ये काम है सारा, झाड़ू पोछा लगाना, मंदिर की सफाई करना, पोता लगाना, ये काम करना, तनख्वाह मिलेगी। तो इन्होंने कह दिया हाँ सेठ जी देंगे। अब हंसी करने के लिए उसने कह दिया सेठ जी देंगे। ये काम पर लग गया। 8 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, 20 दिन निकल गए, महीना पूरा हो गया। इसको लगा सेठ जी आएंगे तनख्वाह देंगे। अब जो काम पर लगा कर गए थे वो एक भी नहीं आता, क्योंकि अभी नया नौकर मिल गया था काम करने वाला, झाड़ू पोछा सब करे, सफाई करे, मंदिर में पोछा लगाए, पानी ढोले, सब व्यवस्था था। अब जितने लगे थे ना सेवा में वो एक भी नहीं आया। महीना भर निकल गया, 1.5 महीना निकल गया। मकान मालिक ने तकाता करा कि तुम हमारा मकान का किराया दो। पत्नी ने पति से कहा, रोज आता है मकान मालिक, किराया मांगता है। बच्चों के खाने के लिए अपन गांव से चले थे तो मठरी बना कर लिए आए थे, थोड़ा थेपला बना के लिए आए थे, थोड़ी भाकर बना के लिए आए थे। अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया, कुछ व्यवस्था करो ना। पति ने कहा आज मैं सेठ जी से मिलूंगा और उनसे कहूंगा। आज सावन का महीना है और सावन के महीने में गांव के लोग जो पहले इसको नौकरी में काम में लगा कर गए थे वो सारे गांव के लोग आ गए और आए और इन्होंने उनसे कहा भैया सेठ जी से कहो ना मेरी तनख्वाह दे दे, मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत तकलीफ में। अब उन्होंने कहा हाँ हाँ आएंगे सेठ जी, लगे रहो। अब वो वापिस चले गए। वापिस गए, 2 महीना हो गया। घर से धक्का मारने लगे, उसको निकालने लगे। तब वो कहता है मैं सेठ जी से मिलूंगा। अब किससे कहे? तो मंदिर में आज पोछा लगाते लगाते आंख में आंसू भरता भरता बोला मेरा सेठ ना जाने कहाँ चले गया। भोले बाबा सेठ जी को भेजो ना, मेरे मकान का किराया देना है, बच्चे भूखे हैं। भोले बाबा सेठ जी को भेजो ना। अब ये अपने काम में लगा था, मेरा भोलेनाथ इसके दरवाजे पर, ये यहाँ नौकरी कर रहा है, मेरा भोलेनाथ वहां नौकरी करने के लिए चला। दरवाजा बजाया, मकान मालिक का किराया दिया, भोजन भंडारा 6 महीने का भोलेनाथ ने भर दिया। ये घर पहुंचा, पत्नी ने कहा तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे थे, आज आए थे, सब देकर चले गए। सब आए थे, मालूम पड़ा देगा। अब सावन का महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा का दिन आया, वही गांव के लोग वापिस आए और उन्होंने आने पर तुरंत अपने काम में लग गए और इससे मुंह चुराने लगे, क्योंकि ये पूछेगा सेठ जी कब आएंगे। तो इसने खुद जाकर उनके चरण पकड़कर कहा इतनी अच्छी जगह नौकरी दी है, सेठ भी ऐसा मिला है कि तनख्वाह हाथ में नहीं देता, घर पर जाकर देकर आता है। गजब का सेठ मिला है। पुष्कर राज की भूमि पर मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहें, आपने यहाँ जो सेवा करी है, आपने जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलकर कथा सुनी है, बरसते पानी में भींगते भींगते कथा सुनी है,
बहुत विचित्र भावों में, कहीं कोई व्यवस्था हो रही है, पानी में नहीं हो रही है, धक्के खाते हुए आपने जो यहाँ सेवा करी, कथा सुनी, वो मेरा सेठ विश्वनाथ बाबा आपके भी घर पहुंचकर खुशियां जरूर देगा।